क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट है जो पिस्टन को लिंक करता है क्रैंक शाफ्ट के साथ और इफेक्टिवली एक्ट करता है एज ए लीवर आर्म। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है, कनेक्टिंग रॉड होता है ये, जो पिस्टन को कनेक्ट करता है किसके साथ, क्रैंक शाफ्ट के साथ। हाई टू ऑल, वेलकम बैक टू रिक्रूट हब। आज मैं आपके सामने एक और मॉक टेस्ट ला रहा हूँ इंजन पार्ट्स पे, कार इंजन पार्ट्स पे। यहाँ इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उसका यहाँ पे मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी ड्राइवर हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो इसका एग्ज़ाम है वो 28 जून को होने वाला है, जैसे कि आपको सब पता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है कौन सा मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक्ट करता है सेंट्रल फ्रेमवर्क का और हाउस करता है सिलेंडर्स को, कूलिंग पैसेजेस को और क्रैंक केस को। ठीक है, अगर हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक होता है। जो इंजन या सिलेंडर ब्लॉक होता है वो काम क्या करता है, फाउंडेशनल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, किसका, इंजन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनाइज्ड बोर्स फॉर सिलेंडर्स होते हैं, इंटरनल कूलिंग यहाँ पे क्या होता है, जैकेट्स होते हैं, और थर्मल रेगुलेशन टेम्परेचर को यहाँ पे कंट्रोल करता है, और क्या करता है, स्ट्रक्चरल वेबिंग यहाँ पे बनाता है, किसके लिए, क्रैंक शाफ्ट मेन बेयरिंग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट सील करता है किसको, टॉप ऑफ द इंजन सिलेंडर्स को और बनाता है अपर पार्ट ऑफ कंबशन चेंबर। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी पार्ट रहेगा। सिलेंडर हेड यहाँ पे सील करता है टॉप ऑफ द इंजन सिलेंडर को। और क्या ये क्या होता है, का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, का स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर। इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड पैसेजेस होते हैं, इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, स्पार्क प्लग्स आदि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो होते हैं, या इंजेक्टर्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, क्या करता है काम, और इंजन को ये टाइटली बोल्ट करता है, क्लोज करता है सिलेंडर्स को, ताकि कंबशन चैम्बर्स अच्छे तरीके से क्लोज हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, गैसोलीन इंटरनल कंबशन में या स्टैंडर्ड पेट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन में कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है कंबशन प्रोसेस को इनिशिएट करने में। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ये होता है कौन, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपको मैंने ऑलरेडी कहा है, ये क्या होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, हाईली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को, ताकि वो इग्नाइट करे। ठीक है, ऐसी ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा कंपोनेंट डायरेक्टली कन्वर्ट करता है लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, किसका, पिस्टन्स के इनटू रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, कौन सा कंपोनेंट डायरेक्टली कन्वर्ट करता है एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसके, पिस्टन्स के, इसमें कन्वर्ट करता है रोटेशनल मोशन की। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट रहेगा। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जर्नल्स होते हैं या क्रैंक पिन्स होते हैं। जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो पुश कहाँ होती है, डाउनवर्ड्स की तरफ। ये मैंने आगे आपको बोला है, फ्रॉम लीनियर पिस्टन मूवमेंट। ठीक है, जो पिस्टन मूवमेंट होती है फिर क्या करता है, ऑफसेट जर्नल्स पे करता है, और रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, किसमें, इंटायर शाफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है प्राइमरी रोल क्या होता है इंजन के कैम्प शाफ्ट का। ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। इसका काम होता है एक तो ऑपरेट करना, ठीक है, और टाइमिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स। एक तो इनटेक और एग्जॉस्ट को ऑपरेट करना, और एक टाइम से ओपन और क्लोज करना। ठीक है, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैम्प शाफ्ट जो होते हैं वो रोटेट होते हैं एग्जैक्टली हाफ द स्पीड। क्या होते हैं, एग्जैक्टली हाफ स्पीड। इसमें जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है ऑपरेटिंग एंड टाइमिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द कंपोनेंट लोकेटेड एट द वेरी बॉटम ऑफ द इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक में बॉटम में ये कंपोनेंट होता है जो एक्ट करता है रिजर्वायर फॉर किसके लिए, लुब्रिकेटिंग द इंजन ऑयल। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ऑयल पैन या सम जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, डायरेक्टली माउंट होता है किसके साथ, क्रैंक के साथ, और जो ऑयल पैन होता है वो सेफली पूल करता है किसको, इंजन लुब्रिकेंट को, किसको, इंजन लुब्रिकेंट को। यहाँ पे ये
कूल करता है और सिस्टमली ड्राइन करता है किसको, ऑयल पंप को, टू कीप द कंपोनेंट्स मूविंग सेपरेटेड बाय द हाइड्रोडायनेमिक फिल्म। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन रही, सी पार्ट इसका यहाँ पे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन एक क्रैंक शेफ्ट करता है ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ स्टैंडर्ड 4 साइकिल स्ट्रोक इंजन में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे बी पार्ट रहेगा। ये 2 रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, किसमें, 4 स्ट्रोक साइकिल इन्वॉल्व क्या होते हैं इसमें, एक तो इनटेक होता है, दूसरा क्या होता है कंप्रेशन होता है, तीसरा क्या होता है इसमें 4 स्ट्रोक में पावर होता है, और क्या होता है एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है लीनियर स्ट्रोक वो क्या करता है 180 डिग्री रोटेशन करता है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल होता है 720 डिग्री, जब ये करेगा कंप्लीट साइकिल किसका, वो 720 का, और 2 फुल रेवोल्यूशन, जब ये फुल रेवोल्यूशन करेगा तो 720 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट लिंक करता है पिस्टन को किसके साथ, क्रैंक शेफ्ट के साथ, और इफेक्टिवली एक्ट करता है एज ए लीवर आर्म। करेक्ट आंसर क्या है, कनेक्टिंग रॉड। ऑलरेडी मैंने बोला है कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, थिन रॉड होती है, डिप होती है किसमें, इंजन में। ठीक है, और ये मेजर करता है ऑयल को। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड क्या होते हैं, स्मॉल एंड पिनर टू द इंटरनल पिस्टन, रिस्ट पिन के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके फंक्शंस बोले हैं वीडियोस में, वो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। 9 नंबर की बात करें, व्हाट स्पेसिफिक एलिमेंट इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट अ हाई प्रेशर कंबशन गैसेस फ्रॉम लीकिंग पास द पिस्टन इनटू द क्रैंककेस। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ये कौन करता है, प्रिवेंट पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स की बात करें, ये स्प्लिंट रिंग सील्स होती है किसमें, कंप्रेशन और इंटरमीडिएट स्क्रैप रिंग्स में ये होता है, किसमें होता है ये सीटेड सर्कमफ्रेंशियल ग्रूव्स में, अराउंड किसके साथ, पिस्टन के साथ ये होता है सीटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है आज के जमाने के जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर इंजन होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट डायरेक्टली स्प्रे करता है प्रिसाइज और हाईली एटोमाइज्ड मिस्ट ऑफ फ्यूल, किसमें, सिलेंडर में या इंटैक्ट ट्रैक्ट में। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, मैंने ऑलरेडी बोला है ये कौन होता है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या होते हैं, एक प्रिसीजन इंजीनियर्ड सोलेनॉइड्स होते हैं या पीजो इलेक्ट्रिक वाल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक वाल्व्स या प्रिसीजन इंजीनियर्ड सोलेनॉइड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ओपन होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन। जब इनको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन मिलेगा ऑन ऑफ का तो ये अपना काम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंजन, ठीक, कंट्रोल यूनिट ईसीयू होता है, ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरमीडिएट सिस्टम्स में रहेंगे और वॉल्व डायनेमिक्स में रहेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट कीप्स द रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट एंड द कैम शाफ्ट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक वॉल्व टू पिस्टन कांटेक्ट। ठीक है, कौन सा रोटेशन होती है कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में ताकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ये होती है टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन। ये क्या होती है, मैकेनिकल टाइमिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं क्रैंक शाफ्ट ड्राइव गियर किसके साथ, कैम शाफ्ट के पुलीज के साथ, इन पुलीज के साथ ये कनेक्ट करता है ताकि क्या हो, एक प्रिसाइज मूवमेंट्स हो, रोटेशनल मूवमेंट्स हो 2:1 में। ठीक है, अगर वो 40 स्पीड से होगा तो ये 20 स्पीड में अपना रोटेशन करेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ही डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इंजन ब्लॉक्स जो होते हैं फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्टेड होते हैं एल्यूमिनियम ऑयल से, वो क्यों नहीं बने होते हैं ट्रेडिशनल कास्ट आयरन के साथ। ट्रेडिशनल कास्ट मैंने आपको बताया है कार्बन होता है, आयरन होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा यहाँ पे तकरीबन 80% कुछ होती है, या मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात, करेक्ट आंसर यहाँ पे है तो रिड्यूस स्ट्रक्चरल वेट, और स्ट्रक्चर वेट पे रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑयल्स को, और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं किन से, ट्रेडिशनल कास्ट आयरन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किस स्पेसिफिक स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन जो साइकिल होता है उसमें क्या होता है, बोथ इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक्स। ठीक है,
इसमें क्या होता है, टू स्क्वीज ड्राउन एयर फ्यूल चार्ज इफेक्टिव एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमल एक्सपेंडिंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम इग्निशन, बोथ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स मस्ट रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड पावर फेजेस में, ताकि क्या हो इसमें मैक्सिमल एक्सपेंडिंग थर्मल एनर्जी हो। ठीक है, इसलिए ये क्लोज होते हैं किनमें, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है रोटेशनल एनर्जी रिजर्वायर स्टोरिंग इनर्शिया, यहाँ पे स्टोर करता है ताकि इंजन जो है वो स्मूथली थ्रो कर सकते हैं नॉन पावर स्ट्रोक्स को, जिसमें आता है इनटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है, एक तो बारी होता है, बैलेंस्ड व्हील होता है जो डायरेक्टली रियर करता है क्या, आउटपुट फ्लैंज को, किसके साथ, क्रैंकशाफ्ट का। जो इसका वेट होता है या मास होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हाई रोटेशनल इनर्शिया यहाँ पे क्रिएट करता है, स्मूथिंग आउट करता है किसको, इलेक्ट्रिक पावर को, ताकि नॉन पावर स्ट्रोक से वो बच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमें बोल रहा है जो पिस्टन होता है जिसको कॉमनली हम रेफर करते हैं क्या, रिस्ट पिन, ये स्पेसिफिकली डिजाइन होता है टू फॉर्म ए पिवट जॉइंट बिटवीन किन कंपाउंड्स में ये जॉइंट बनाता है, कौन, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आरडी आपको पता है वो बी पार्ट है, द पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड। ठीक है, जो ग्यूजन होता है या रिस्ट पिन वो क्या होता है, पास होता है किसके साथ, इंटरनल बॉसेस जो मशीन्स होती हैं किसकी, पिस्टन बॉडी, और डायरेक्टली जाती है किसमें, बोरड स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड जो थिन रॉड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो एग्जैक्ट फंक्शन क्या होती है, किसकी लोवेस्ट रिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग, जो लोकेट होता है किसमें, 3 रिंग व्हीकल पिस्टन असेंबली में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी पार्ट रहेगा, टू स्क्रैप एक्सेस लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो एक्सेस लुब्रिकेशन ऑयल में मदद करता है उसको स्क्रैप करे, किसके लिए, फ्रॉम द सिलेंडर वाल्स, किन में, जो सिलेंडर के जो वाल्स होते हैं उसमें ऑयल निकाल ले, एक्सेस ऑयल, और रिटर्न किसमें डाले, जो संप में, जो रिजर्वायर ऑयल होता है जिसे हम ऑयल रिजर्व करते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन, कौन सा मेन फोल्ड रेस्पॉन्सिबल होता है जो कंसोलिडेट करता है जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं किन में, मल्टीपल इंजन सिलेंडर्स में, ताकि एक सिंगल एग्जॉस्ट पाइप में वो जा सके। करेक्ट आंसर क्या होता है, एग्जॉस्ट मेन फोल्ड। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एग्जॉस्ट मेन फोल्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है किसके, जो सिलेंडर्स के हेड पोर्ट्स है ना वो उसी के साथ ऑलरेडी अटैच होते हैं, किसके लिए, हाई टेम्परेचर और एग्जॉस्ट गैस को सेपरेट करने में, किसके लिए, एग्जॉस्ट चैनल के थ्रू। ठीक है, ताकि वो एक ही डाउन पाइप स्ट्रीम में वो फ्लो हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंपोनेंट रेगुलेट करता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, किसका, इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर किसका, इंजन का, ताकि वो रिस्ट्रिक्ट रोक सके या एलो करे कूलेंट फ्लो किसका, रेडिएटर का। करेक्ट आंसर क्या है, थर्मोस्टेट, ये काम क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है, ये आप याद रखना, टेम्परेचर रेगुलेशन में ये मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है ओवरहेड वाल्व जिसे हम OHV कहते हैं, पुश रॉड कॉन्फ़िगरेशंस में कौन सा कंपोनेंट ट्रांसमिट मोशन करता है, किन में, डायरेक्टली फ्रॉम लिफ्टर्स अप टू द रॉकर आर्म्स में, क्या मोशन कौन डायरेक्टली करता है, ट्रांसमिट। करेक्ट आंसर यहाँ पे पुश रॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कौन सी जो क्रिटिकल सील है वो बीच में रहती है किसमें, इंजन ब्लॉक में और सिलेंडर हेड में, ताकि वो प्रिवेंट करे, रोक सके कूलेंट को, इंजन ऑयल को, और जो हाई प्रेशर कंबशन गैसेस आती हैं ताकि वो जो फ्रॉम किसमें, मिक्सिंग जब होती है या एस्केपिंग होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है सिलेंडर हेड गैस्केट। क्वेश्चन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। हेड गैस्केट की अगर बात करें, ये एक क्रिटिकल मल्टीलेयर स्टील होता है या कंपोजिट स्टील डिजाइनर टू सील मैक्सिमम कंबशन प्रेशर्स, क्या करता है, कंबशन प्रेशर्स को ये सील करता है while isolating adjacent high pressure oil field और लो प्रेशर कूलेंट डिलीवरी को पासेज करे किसमें, हेड और ब्लॉक में। ठीक है, एक तो हेड में और ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे एडवांस मैकेनिक्स में और काइनेटिक्स के बारे में यहाँ पे रहेंगे। एन इंजन कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय टू अपोजिंग बैंक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स में यहाँ पे 2 अपोजिंग बैंक्स है, शेयरिंग ए सिंगल क्रैंकशाफ्ट, एक सिंगल क्रैंकशाफ्ट है, उसे हम प्रॉपर्ली डिजिग्नेट क्या करते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं,
उसे हम यहाँ पे बॉक्सर इंजन या फ्लैट कहते हैं। ठीक है, फ्लैट इंजन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टली अपोजिट सिलेंडर्स होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट सिलेंडर्स होते हैं, किनमें, दो सेपरेट बैंक्स में ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ सेंट्रल क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट में अपोजिट सिलेंडर्स होते हैं। इसमें क्या होती है, इन अपोजिट सिलेंडर्स में क्या होती है, लो ग्रेविटी होती है और बैलेंस मैकेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है, डिजाइन पे बात आती है, जो डिजाइन एडवांटेज होता है अगर हम यूटिलाइज करें डिस स्टाइल पिस्टन क्राउन कॉन्फ़िगरेशन को एज कंपेयर टू डूम स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी पार्ट रहेगा। ये फैसिलिटेट्स क्या करता है, लार्जेस्ट कंबशन चैम्बर वॉल्यूम को, ताकि प्रिवेंट करे एक इंजन नॉक को, किसमें, फोर्सड इंडक्शन सिस्टम्स में। ठीक है, आड़ी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वेश्चन के लास्ट पे दी गई है, आप वहां से अच्छी तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 यहाँ पे रहेगा, एक इंजन फ्यूचरिंग वेरिएबल वाल्व टाइमिंग में, ये आप याद रखना, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग कौन सा फिजिकल पैरामीटर जो है वो एक्टिवली एडजस्ट होता है बाय किसमें, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, ताकि वो ऑप्टिमाइज करे किसमें, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अक्रॉस आरपीएम रेंजेस में। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, द प्रीसाइज एंगुलर रिलेशनशिप, फेज एंगल किसमें होता है, जो मैंने आड़ी आपके साथ डिस्कस किया होता है, कैम्प शेफ्ट और क्रैंक शेफ्ट मूव करते हैं ताकि उनमें डिस्टर्बेंस ना हो टकराए आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या जरूरत पड़ती है, हम सिलेंडर लाइंस को यूटिलाइज करें या स्लीव्स किन में, इंजन ब्लॉक्स में, इंस्टेड ऑफ, ताकि इंस्टेड हमें क्या जरूरी है, सिलेंडर्स लाइन्स को, बजाय कि हम रनिंग पिस्टन्स को डायरेक्टली रॉ मशीनरी ब्लॉक्स में यूज करें। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे बी पार्ट रहेगा। एक तो हाई ड्यूरेबिलिटी, इजी हम रिप्लेस कर सकते हैं वेयर सरफेस को किन के साथ, थर्मल मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज, जो टेम्परेचर यहाँ पे मैनेज करते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं किसको, सिलेंडर्स लाइनर्स एज कंपेयर टू रनिंग पिस्टन्स में, ताकि किनमें, रॉ मशीनरी ब्लॉक बोर। क्वेश्चन नंबर 25 हमें बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑपरेशन डिफरेंस जो फ्यूल डिलीवरी होती है किन में, एक तो स्टैंडर्ड स्पार्क इग्निशन एसआई और कंप्रेशन इंजन में, क्या ऑपरेशनल डिफरेंस होती है रिगार्डिंग किसके लिए, फ्यूल डिलीवरी के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी रहेगा। एसआई इंजन में आपको जो होता है इलेक्ट्रिकल स्पार्क लगती है ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर में कंबशन हो, वाइल जो सीआई इंजन्स होते हैं उसमें कंप्रेस एयर होता है टू एक्सट्रीम टेम्परेचर टू ऑटो इग्नाइट, इसमें ऑटो इग्नाइट होता है इंजेक्टेड डीजल फ्यूल में, वहां पे लगता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क इंजन टू इग्नाइट क्या, एयर फ्यूल मिक्सचर को। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को मैच करेंगे, आपको यहाँ पे पिस्टन कंपोनेंट कॉलम 1 में दिया गया है, उसको आपको यहाँ पे मैच करना है इसके इंजीनियरिंग फंक्शंस के साथ। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है कंपोनेंट जिसे हम पिस्टन क्राउन या हेड कहते हैं, इसका काम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है, ये स्ट्रक्चर बेस बनाता है ताकि वो रिसीव करे थर्मल फोर्स फॉर कंबशन एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो कंप्रेशन रिंग होती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसका जो डी पार्ट आंसर रहेगा 2D। ठीक है, ये क्या करता है, सील करता है हाई प्रेशर कंबशन चैम्बर गैसेस को ताकि वो एस्केप हो किसमें, क्रैंक केस इंजन के बे में। ठीक है, थर्ड है पिस्टन स्कर्ट, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, अलाइन करता है पोजीशन असेंबली वर्टिकली को। ठीक है, वर्टिकली रहता है और काउंटरएक्ट करता है थ्रस्ट लोड्स को अगेंस्ट द सिलेंडर के जो वाल्व्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट होता है ग्यूजन पिन बोर, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, ये क्या करता है, माउंटिंग एक्सेस करता है रिस्ट पिन में ताकि वो जॉइंट बनाए, पिवोट बनाए किसके साथ, रॉड्स कनेक्ट टू द रॉड के जो स्मॉल एंड होते हैं उसके साथ ये बनाता है पिवोट, कौन, रिस्ट पिन। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें जो वॉल ट्रेन असेंबली कंपोनेंट है कॉलम 1 में दिया गया है, ये वाले इनको हमें मेज करना है, इसके जो मैकेनिकल रोल होता है। फर्स्ट हम देखेंगे जो रॉकर आर्म होता है, करेक्ट आंसर इज
पिवोट लीवर मैकेनिज्म जो डायरेक्टली ट्रांस करता है अपवर्ड रॉड पुश को, लिफ्ट करता है थ्रस्ट डाउनवर्ड्स और वालो करता है ओपनिंग फोर्स में। ठीक, नेक्स्ट है कैम शाफ्ट लोड। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट सर्कुलर इसेंट्रिक प्रोफाइल दैट ट्रांसलेट्स रोटेटिंग मोशन इनटू लीनियर वालो डिस्प्लेसमेंट। रोटेटिंग मोशन को ये बनाता है लीनियर वालो डिस्प्लेसमेंट्स में। ठीक है, थर्ड जो होता है वो वॉल ऑफ स्प्रिंग होता है। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है ताकि रैपिडली क्लोज हो वॉल्व वंस कैम लो प्रेशर सबसाइड्स, जब कम हो। ठीक है, कौन कैम लो प्रेशर जब कम हो तब वो क्या करता है, मैकेनिकल टेंशन रैपिडली क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट इज वॉलो गार्ड। वॉलो गार्ड जो होता है मशीनर्ड स्लीव दैट होल्ड्स द रेसिप्रोकेटिंग वॉलो स्टेम प्रिसाइजली इनटू जियोमेट्रिकल सेंटर लाइन में ये अप होता है। ठीक,